मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे यहाँ आना है। और कम से कम 1 साल तो मैंने ऐसे ही लोगों से, यहाँ के लोगों से बातचीत की। मैं आपको, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बनारस की खूबी बताऊंगा आपको, जो मुंबई के लोगों के लिए काफ़ी अचरज सा महसूस होता है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी आम बात होगी। यहाँ के काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ गए थे, खासकर यहाँ अभय त्रिपाठी हैं, उत्पल पाठक जी थे, वो दोनों हमसे जुड़ गए थे, जर्नलिस्ट हैं। और उनकी वजह से काफ़ी बनारस के लोग हमसे जुड़ गए थे मसान के बनाने के वक्त। और मैं आपको एक बताऊं, एक वाक़या था कि हम लोग को एक सीए हैं, उनका ऑफिस बहुत अच्छा लगा था शूटिंग के लिए, और उनका घर भी ठीक ठाक था, तो हमको लगा शायद ये हमारे लिए सही बैठ रहा है, तो हम उनसे बात करते हैं। तो हमारी प्रोड्यूसर और वो, हम लोग गए बात करने, तो वो बढ़िया पान घोट के बैठे थे, और बात हुई। तो फिर वो बोले कि देखिए ऐसा है, हम अपनी पत्नी के साथ बात करेंगे, उनके साथ विचार विमर्श होगा, तभी आपको बता पाएंगे। तब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग सोचे कि पता नहीं कैसा। तो फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। हमको डर लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेंगे, हमारे पास तो छोटी फिल्म है, हम क्या करेंगे। तो थोड़ी देर में वो लोग वापस आए, 15 मिनट हम लोग देख रहे थे उनको बहुत गंभीर अवस्था में, मतलब दोनों एक दूसरे से विमर्श कर रहे थे। जब लौटे तो हमको बोले कि देखिए हम दोनों की बात हो गई है, हमारा तय हो गया है, देखिए हलवाई वो वाला हलवाई होगा और खाना यहीं पे होगा। तो वो लोग हलवाई को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बोला लेकिन अरे ऐसे नहीं, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सेट पे 100 लोग होते हैं, आप मतलब चार्ज करिए। चार्ज, हम पैसे की थोड़ी बात कर रहे थे, हम लोग को ये था कि हम लोग यहाँ शूटिंग करने देंगे, अगर आप हमारा खाना खाओगे तो। ऐसे करते करते मैं बता रहा हूँ कितने लोगों ने अपना घर हमारे लिए खोला, और ये कभी नहीं होता। मयंक को शायद सुन के अच्छा होगा, क्योंकि बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ बनारस में ही संभव है। कितने सारे लोगों ने अपने घर बोला कि आओ हमारे घर में शूटिंग करो, और उनको इतनी आत्मीयता लग रही थी। तो ये शहर को आप सिर्फ एक ही शब्द ये शहर को डिफाइन कर सकता है, वो जादू है। क्योंकि ये जादू ही हो सकता है जिसकी वजह से लोग इतने खींचे चले आते हैं। इतना कुछ जन्म से मृत्यु से इसका इतना अलौकिक जो उसका एक कनेक्शन जुड़ गया है, वो यूं ही नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ हमारे पूर्वज यहाँ कुछ छोड़ गए हैं अंश, उसी वजह से ये शहर लगता है कि कुछ अपने से भी ज्यादा कुछ लगता है यहाँ। पर आप पर्सनली नीरज, आप हैदराबाद के हैं, जब आपने पहली फिल्म बनाई तो आपने ये क्यों सोचा कि बनारस बनाएंगे? ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर के समय भी आप सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ आए होंगे आप तब भी। बट ये जो कहानी जो आप कहना चाहते थे, एंड ऑफ कोर्स वरुण ग्रोवर जो आपके को राइटर थे, वो बनारस के हैं इन द सेंस कि BHU है, बट आपका क्या लगाव था बनारस से फॉर फर्स्ट फिल्म? एक्चुअली ये बसान जो है ना, बहुत पहले से इसकी सोच हो रही थी। जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में एक .com में ब्रांड मैनेजर जैसी कुछ बकवास नौकरी कर रहा था, और उस वक्त मेरा जो कॉलीग था वो गोरखपुर का था। तो मुझे एक दिन बताने लग गया कि तेरे को पता है बनारस में ऐसा होता है कि वहाँ पे भी लोग ये काम करते हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है, उसने बताया। और मैं काफी सुन के एकदम बोर रह गया। तो फिर तब मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी जिसमें एक छोटा बच्चा है जो घाट पे काम करता है, जो लाशों को ढोता है, वो काम करता है, और वो रोज एक छोटी बच्ची को देखता है जो आती है खेलने, लेकिन जैसे ही वो सामने आती है उसको कुछ कह नहीं पाता। हर दिन हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन बोल ही नहीं पाता। फाइनली वो हिम्मत डाल के आता है, तो उसी दिन उस लड़की का शव आता है। तो ये शॉर्ट फिल्म थी जिसको मैंने कुरेद के फिर बाद में जब मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ा, फिर इसको थोड़ा लिखा, और फिर जब बाद में वरुण आया तब हम लोग यहाँ आए और उसको और पुख्ता किया। एंड नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये है मेरे साहब कि आपने 2015 में मसान बनाई, 10 साल लग गए, आप उपाधि पा लेती है, इतनी क्रिटिकल एक्लेम ग्लोबली, कान में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में अब देखिए वो वहां पे प्राइज भी मिला। क्या एक कर्स हो जाता है कि कर्स ऑफ द मास्टरपीस की यार इसको कैसे रिपीट किया जाए, बिकॉज इट हैज टू बी ऑफ द सेम लेवल, और उसमें 10 साल लग जाते हैं? हाँ ये होता है एक्चुअली काफी। जैसे विक्रमादित्य मोटवाने और मैंने 10 साल लगा दिए, लेकिन मुझे एक खुशी होती थी कि किरण राव है वो आपको दोनों को क्रॉस कर चुके, तो मैं किरण राव को बोलता था कि थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, बिकॉज मुझे कम गिल्ट फील होता है। पर इसका ये है ना, रीजन ये है कि